नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा आप सभी को भाद्रपद शुक्ल पंचमी अर्थात ऋषि पंचमी की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में ऋषि पंचमी का महत्व एवं ऋषि पंचमी की प्रचलित पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। भाद्रपद शुक्ल पंचमी अर्थात जिसे हम ऋषि पंचमी कहते हैं, यह व्रत जाने अनजाने हुए पापों के प्रक्षालन के लिए स्त्री तथा पुरुषों को अवश्य करना चाहिए। ऋषि पंचमी के दिन गंगा स्नान करने का विशेष महात्मा है। यदि गंगा स्नान सुलभ न हो तो पास वाली नदी अथवा तालाब में स्नान जरूर करना चाहिए। यदि यह भी सुलभ न हो तो घर पर प्राप्त जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। ऋषि पंचमी को प्रातःकाल 108 बार मिट्टी से हाथ मांजकर मिट्टी, गोबर, तुलसी जी की मिट्टी, पीपल मिट्टी, गंगा मिट्टी, गोपी चंदन, तिल, आंवला, गंगाजल, गौमूत्र आदि को मिलाकर इनसे हाथ पांव धोना चाहिए। 108 पत्ते सिर पर रखो, 108 बार घंटी से नहाओ, नए कपड़े पहनो, श्री गणेश जी का कलश, नवग्रह तथा सप्त ऋषि अरुंधति की पूजा करके इसकी पौराणिक कथा का श्रवण कीजिए। पूजा के बाद 4 केले, थोड़ा घी, चीनी तथा दक्षिणा रखकर वायना निकालो। इस पर हाथ फेरकर किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को दे दो। एक समय भोजन करना चाहिए। भोजन में दूध, घी, दही, नमक, चीनी, अनाज कुछ नहीं खाना चाहिए। केवल फलाहार ही करना चाहिए। यह ऋषि पंचमी का व्रत बहुत ही फलदायी होता है। इसको करने से व्यक्ति के जाने अथवा अनजाने में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए ऋषि पंचमी की प्राचीन एवं पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। ऋषि पंचमी की इस कथा के अनुसार सिताश्व नामक एक राजा हुए हैं। उन्होंने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह, सब व्रतों में श्रेष्ठ और तुरंत फलदायक व्रत का विधान बताइए। ब्रह्मा जी ने उत्तर में बताया, राजन, ऋषि पंचमी का व्रत ऐसा ही है। इसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। विदर्भ देश में उतंक नामक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के घर 2 संतानें थीं, एक पुत्र तथा एक पुत्री। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलाशील वाले वर के साथ अपनी उस कन्या का विवाह कर दिया। देवयोग से कुछ दिनों के बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात अपनी माँ को कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उतंक ने समाधि लगाकर इस घटना का पता लगाकर बताया कि पूर्व जन्म में यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया है, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत कर ले तो इसके सारे दुख छूट जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य को प्राप्त होगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधिपूर्वक ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत पूरे विधि विधान से किया तथा ऋषि पंचमी का पूजन किया।
इस व्रत के प्रभाव से वह कन्या सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। इसलिए हर स्त्री और पुरुष को यथासंभव प्रयास करके ऋषि पंचमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से जाने अनजाने में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषि पंचमी की यह पौराणिक कथा हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे महात्माओं के प्रवचनों में और हमारे समाज में प्रचलित है। हम सब पर परमात्मा की कृपा हमेशा बनी रहे। हम सब के घरों में सुख, समृद्धि, संपन्नता और प्रसन्नता का वास रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे।